और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उन तमाम सांसदों से जो शाम को आज शपथ लेकर मंत्री बन जाएंगे उनसे मुखातिब हैं और शायद इसी पर चर्चा की जा रही होगी कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से एजेंडा रहने वाला है। खास करके जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भी दिया गया, तमाम लोग पहुंच भी रहे हैं। एक शपथ ग्रहण के आयोजन में तमाम खास मेहमानों की तस्वीरें, और ये तस्वीरें देखिए, मनोहर लाल खट्टर आगे बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी, ललन सिंह आप देख पा रही हैं प्रिया, निर्मला सीतारमण अभी भी हैं, कुमारस्वामी, शिवराज सिंह चौहान, इसी के साथ बांदी संजय कुमार दिख रहे हैं और हरदीप पुरी, अर्जुन राम मेघवाल, सीआर पाटिल, अर्जुन राम मेघवाल, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, आठवले, चिराग को भूल रही हैं आप प्रिया, बिल्कुल चिराग, बिट्टू दिख रहे हैं, मेघवाल पीछे हैं, अर्जुन राम मेघवाल, गिरिराज सिंह भी वहां पर नजर आए। तो ये जितिन प्रसाद दिख रहे हैं आपको, अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पर मौजूद है, अन्नपूर्णा देवी झारखंड से आती है, आगे की कुर्सी में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद है, प्रहलाद जोशी हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की भूमिका, क्योंकि आप देखिए ये एनडीए की सरकार होगी तो इसीलिए एनडीए के जो अलाइज हैं, जो घटक हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। और आप समझिए इस बात से कि जो ऐसे दल हैं, यानी कि टीडीपी 16 सांसद जीत करके आए हैं, जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद, उन दोनों के 2 चेहरे जो कि इस नई कैबिनेट का हिस्सा, इसके अलावा जो बाकी घटक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। एक एक सीट की बात कही जा रही, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, चिराग पासवान, और सबसे अहम ये कि अगर आप कॉम्बिनेशन देखें इस बार जो नई कैबिनेट और उसकी जो झलक है आयुष, वो ये कि 4 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें आप राजनाथ सिंह को भी देख लीजिए, आप मनोहर लाल को भी देख लीजिए, आप शिवराज सिंह चौहान को भी देख लीजिए, एचडी कुमारस्वामी को भी देख लीजिए, 4 पूर्व मुख्यमंत्री आपको इस नई कैबिनेट का यानी कि टीम मोदी का हिस्सा आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दिलचस्प ये भी है कि कई पुराने चेहरे, और इसका सामंजस्य आप समझिए कि अनुभवी और युवाओं को मौका दिया गया है। कई ऐसे चेहरे जो कि पहली बार मंत्री बनेंगे, यानी कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इसके अलावा दक्षिण भारत से सीआर पाटिल को भी आप देख लीजिए, पहली बार वो मंत्री बनेंगे। तो ये भी अपने आप में बेहद ज्यादा दिलचस्प है। तमाम राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर समाहित करने की कोशिश की गई है। और एक और चीज प्रिया देखिए, जो सीसीएस है उसमें शायद ऐसी संभावना है कि बहुत ज्यादा चेंज ना हो, चारों चेहरे दिख रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर रही निर्मला सीतारमण यहाँ पर हैं, डिफेंस देखने वाले राजनाथ सिंह हैं, होम मिनिस्ट्री के मुखिया खुद अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी चेहरे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स यहाँ पर एस जयशंकर भी दिख रहे हैं। और देखिए संगठन को लेकर कितनी बड़ी एक रणनीति दिख रही है, चाहे वो सीआर पाटिल हो जिन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी और गुजरात में लगातार आंकड़ा बीजेपी का बरकरार रखा, भूपेंद्र यादव दिख रहे हैं, संगठन का लंबा अनुभव है, इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है कि जेपी नड्डा का यहाँ पर होना, एक रिप्रेजेंटेशन आप देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष है और उसके बाद वो कैबिनेट में शामिल किए गए, अमित शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उसके बाद जेपी नड्डा भी, हालांकि उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था, वो एक्सटेंशन पर हैं, लेकिन मोदी 1.0 में आपको याद होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा, और अब कहा जा रहा है कि उनको भी इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो जा रहा है और बीजेपी नया अध्यक्ष भी अपना चुनेगी अपने पार्टी संविधान के मुताबिक। लेकिन देखिए रणनीति तो दिख रही है कि जो भी जातिगत रिप्रेजेंटेशन हो, क्षेत्रवार रणनीति हो, और साथ ही जहां इलेक्शंस हैं वहां के ज्यादा चेहरे भी आपको दिखेंगे। मसलन हरियाणा से हम देख रहे थे कृष्णपाल गुर्जर लगातार हम देख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर अगली श्रेणी में बैठे हुए हैं, और इन चेहरों को लेकर बड़ी जिम्मेदारियां भी दिख सकती हैं। मनसुख मांडविया हैं, कई चेहरे रिपीट हैं, लेकिन एक बात लगभग तय है, मुझे लगता है शायद फाइनेंस को लेकर देखना होगा कि क्या वो निर्मला सीतारमण के पास ही विभाग जाता है, बैठी तो है तो मंत्री तो बनना ही है उनको, विभाग उनके पास रहता है नहीं, लेकिन ये तय है कि सीसीएस के ज्यादातर पोस्ट जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी, न कि टीडीपी या फिर जेडीयू को देने वाली है। एनडीए की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी की थी प्रिया, उस वक्त भी डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़कर बाकी पोस्ट बीजेपी ने अपने पास ही रखी थी, और जॉर्ज का एक लंबा अनुभव था। दिलचस्प ये भी है कि आप देखिए ना कि जो सहयोगी दल हैं, केसी त्यागी की तरफ से खुद ये कहा गया कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो 4 सांसदों पर हमें 1 मंत्री पद दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये कोशिश भी है भारतीय जनता पार्टी की, मैसेज जाए कि किसी प्रकार का कोई दबाव काम नहीं करेगा, बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके फैसले जो हैं वो सबको मानना पड़ेगा। यही कारण है कि आप देखेंगे कि
जिनके 12 सांसद हैं, जिनके 16 सांसद हैं, उनको भी 2 यहाँ पर पद। हालांकि एक्सटेंशन की बात हम देखेंगे कि बाद में कैसी तस्वीर सामने आती है। 50-55 मंत्रियों की बात चल रही है और लगभग उतनी ही संख्या यहाँ दिख रही है। हालांकि देखिए निर्मला सीतारमण ने क्योंकि चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो एक बार मुझे लगता है कि उसको लेकर के पिक्चर किस तरीके से क्लियर होगी। राज्यसभा में है वो, ये बड़ा पहलू है और कई सारे राज्यसभा के चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा में हुआ करते थे, वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई हारा हुआ चेहरा दिख रहा है क्या प्रिया आपको अभी तक? अभी तक तो मुझे इन तस्वीरों में नजर ये कुछ ऐसी तस्वीर तो नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल है पीयूष गोयल ने चुनाव लड़ा था, मुंबई से वो जीते हैं, लोकसभा में आ चुके हैं। दूसरी तस्वीर ये भी है जो हम कह रहे थे कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व, आप देखिए ना, बिहार से 5 ऐसे चेहरे हैं आयु, जिसमें आप देखिए नित्यानंद राय शामिल है। इसके अलावा आप देखिए गिरिराज सिंह जो कि पहले भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, मोदी 3.2 का हिस्सा थे, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, यानी कि बिहार का जो वो बहार है हमें देखने को मिलेगा। और पहले भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कई राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो चुनावी गुणागणित दो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है। उसका बड़ा कारण हम जान ही रहे हैं कि यूपी में और राजस्थान में बीजेपी की सीटें अप्रत्याशित रूप से घटी हैं और कई चेहरे इसमें गैर मौजूद हैं। यूपी से हालांकि खुद प्रधानमंत्री भी हैं, राजनाथ सिंह हैं सांसद, और जयंत को हमने देखा, जयंत चौधरी आगे बैठे हुए थे। इसके अलावा पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्रालय उनके पास था। तो 4-5 चेहरे अभी भी दिख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल दिखी रही हैं। लेकिन आयुष, कहा यह जा रहा था कि जो 19 मंत्री जो कि इस बार चुनाव हारे, संभवतः उनको भी शामिल किया जा सकता है, एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे अभी तक इन तस्वीरों में हारे है क्या उतना हमारे पास, सबसे बड़ा सवाल यही होगा शायद। और यही वजह देखिए, स्मृति ईरानी नहीं दिख रही है, बालियान नहीं दिख रहे हैं हमें, हरीश माफ कीजिए, बाड़मेर से जो कैलाश चौधरी थे वो नहीं दिख रहे हैं, वो चुनाव में हारे। कई बड़े चेहरे जो चुनाव हारे हैं उनको अभी तक जगह नहीं दी गई है और इसका एक संदेश ये भी है कि आपको परफॉर्म करके जीत कर आना होगा। कुछ चेहरों ने चुनाव लड़ा, उनको शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन अश्विनी वैष्णव नहीं दिख रहे प्रयास में। देखा अश्विनी वैष्णव तो नहीं दिख रहे आयुष, लेकिन अश्विनी वैष्णव को लेकर के खबर ये आई थी कि उनको फोन कॉल गई है, तो मुझे लगता है कि शायद वो यहीं पर मौजूद होंगे। वो तस्वीर का इंतजार करना होगा। लेकिन जो हमारे पास भी खबर सामने आई थी वो ये कि अश्विनी वैष्णव को कॉल गई है। इसके अलावा एक और चेहरा मुझे नहीं दिख रहा, धर्मेंद्र प्रधान। क्या मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान है चेहरे में, आगे की कुर्सी में बैठे हुए, आगे धर्मेंद्र प्रधान अगर दिख रहे हैं तो शायद सीएम बीजेपी किसी और को बना रही है, ये भी स्पष्ट हो गया यहाँ से। हाँ, ये तस्वीरें